शुरू किया जाए बच्चा। चलो तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी और आज है इसका लेक्चर नंबर 4। नहीं क्या क्या पढ़ना है बच्चा? सबसे पहले हमें पढ़ना है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। क्या पढ़ना है? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ये समझ जाइए, इसके बाद जो अगला होगा आज ही के लेक्चर में वो पढ़ेंगे बेस थ्योरम। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को समझने के लिए एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये दो बैग हैं, दिख रहे हैं क्या आपको? ये दो कंटेनर है, बैग 1 बैग 2 है। मान लो बैग 1 के अंदर कुछ रेड एंड व्हाइट बॉल्स दिख रही है और बैग 2, दोनों को 2 बोल रहे हैं क्या? बैग 1 के अंदर कुछ रेड एंड व्हाइट बॉल्स दिख रही हैं और बैग 2 के अंदर भी कुछ रेड एंड व्हाइट बॉल्स दिख रही हैं। सही है क्या? अगर मैं बोलूं कि एक बॉल निकाला गया तो उसकी व्हाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो तुम बोलोगे सर व्हाइट तो यहां से भी आ सकता है, व्हाइट यहां से भी आ सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पहले तो एक बैग होता था, एक बैग से एक बॉल निकालो, व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी इससे बोलेंगे सर तो हम 3/7 बोलेंगे और इससे बोलेंगे तो 5/9 बोलेंगे। नहीं क्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन इस पर क्या है कि व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी इधर यहां से भी है और यहां से भी है। समझ रहे हैं क्या? अरे बोल बच्चा, तो बॉल निकालने के लिए एक बात बताओ, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल आप चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, एक बॉल आपने निकाला और वो व्हाइट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये चाहते हैं, तो क्या होगा? कहां से होगा? कहां से होगा बच्चा बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल कहां से? कहां का? व्हाइट बॉल फ्रॉम बच्चा बैग 1 आया। या और क्या हो सकता है? व्हाइट बॉल कहां से हो सकता है? व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग 2 हो सकता है, फ्रॉम बैग 2 हो सकता है। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो, व्हाइट बॉल यहां से भी आ सकता है, व्हाइट बॉल यहां से। व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी जहां जहां से है वहां से काउंट करो, निकालो। इस प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं टोटल व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी। 3 बैग होता तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी से कहां से बच्चा? बैग 3 से। समझ आ रहा है कि नहीं? समझिएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या कहता है कि व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी जहां जहां से हो सकती है, आ सकती है, वहां से लेना है। यहां से भी व्हाइट बॉल है, यहां भी व्हाइट बॉल है बच्चा, तो दोनों जगह की प्रोबेबिलिटी का सम होगा। और का मतलब क्या? बात बताओ, क्या व्हाइट बॉल डायरेक्ट निकाले होंगे? कि निकालने के लिए आपने क्या किया होगा? व्हाइट बॉल निकालने के लिए आपने क्या किया होगा? सबसे पहले एक बैग सिलेक्ट किया होगा। पहला काम आपका क्या होगा? बैग सिलेक्ट करना। और दूसरा काम क्या है? क्या करना? बॉल निकालना। सही है क्या? मान लेते हैं कि इस बैग को सिलेक्ट करना, क्योंकि दोनों बैग आइडेंटिकल हैं, तो कोई भी बैग आप ना बैग 1 को सिलेक्ट करने का जो प्रोबेबिलिटी है उसको PE1 बोल देते हैं, और 2 सिलेक्ट करोगे इसकी प्रोबेबिलिटी PE2। तो क्या होगा? दोनों आइडेंटिकल हैं, तो कोई भी एक बैग पहले सिलेक्ट करोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। ये इसका भी और इसका भी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसका 1, इसका 1/2। अरे बोलो, अब देखो क्या होगा बच्चा। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल चाहिए तो सबसे पहले क्या किए होंगे? सबसे पहले क्या किए होंगे? आप बैग 1 सिलेक्ट किए होंगे और फिर इसमें से क्या हुआ होगा? जबकि बैग 1 हो चुका है, ये हुआ होगा। या का मतलब क्या? या का मतलब क्या? प्लस। नहीं बोल रहे हैं आप? बैग 2 सिलेक्ट किए होंगे और क्या किए होंगे बोलो बच्चा? व्हाइट बॉल आया होगा कहां से? बैग 2 से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। ये क्या है? ये क्या है? प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल की कहां से? बैग 1 से। ये कहां से? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी। किसकी? व्हाइट बॉल की। बताइए, PE1 हमने निकाला है, PE1 कितना आया था? कितना है बच्चा? आइडेंटिकल अगर बॉक्सेस हैं तो 1/2 होगा, और अगर दोनों की आने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा। अब बताओ ये क्या लिखा है? व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग 1, व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग 1। बताओ बच्चा, बैग 1 सिलेक्ट कर चुके तब तो व्हाइट बॉल की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चा? 3/7 प्लस बैग 2 1/2 इंटू बच्चा बोलिए तो क्या होगा? 5/9 8 है क्या? अच्छा 8, 5/8। बिल्कुल सही बात। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोल बच्चा हाँ या ना? दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अरे बोल बच्चा, व्हाइट बॉल की होने की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट बॉल होना है तो दो सिचुएशन है, दोनों जगह से हो सकता है, क्या नहीं निकाल सकते हैं क्या? अब ये देखो, इसका क्या डेफिनेशन होगा, यही होगा कि E1 E2 E3 भी एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। यहां पर E1 E2 किसको बोल रहे हैं बच्चा? E1 ये है और E2 ये, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? अगर ये वाला बैग होगा तो ये बैग होगा क्या? नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? एक बैग हुआ तो दूसरा नहीं होगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। और एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है कि दोनों को मिला दो तो सैंपल स्पेस आ जाएगा, या एक का प्रोबेबिलिटी तो दूसरा का प्रोबेबिलिटी हम 1 में से माइनस करके निकाल सकते हैं, नहीं क्या? सही। E1 E2 E3 En ये सब क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं विद नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ए क्या है बच्चा? एनी आर्बिट्रेरी इवेंट है, वो व्हाइट बॉल का बात कर रहा है, ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ द एबव रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन PA ये क्या है बच्चा? ये क्या है? ये क्या लिखा हुआ है बोलो? ये क्या लिखा हुआ है? बोल नहीं रहे आप लोग, बोलो। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। इवेंट ए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हो सकता है कि इवेंट ए जो है कहां से हो सकता है? E1 से हो सकता है, E2 से हो सकता है, E3 से हो सकता है, ऐसे En से। n नंबर ऑफ क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव केसेस हैं, तो कहीं से भी आ सकता है। यहां से व्हाइट बॉल आ सकता है, यहां से व्हाइट बॉल आ सकता है, यहां से व्हाइट बॉल, सबका क्या होगा? सम होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या व्हाइट बॉल की आने की प्रोबेबिलिटी समझ आया? कोई दिक्कत? अब देखो, इसमें मल्टीप्लीकेशन थ्योरम भी लग रहा है और ये क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि नहीं समझ रहे हैं? नहीं बोल रहे हो तो टफ है ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। क्या ये क्वेश्चन कर पाएंगे क्या? देखो तो, होगा कि नहीं होगा? कर लेंगे? जल्दी से सब लोग आंसर निकालिए, फास्ट निकालिए। आंसर आया क्या? आंसर आया बच्चा? क्या आया? 1/2। आंसर 1/2 सबका। सच में क्या बोला है कि दो बॉक्सेस हैं, दो बैग हैं, है ना? बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2, यही बोला है क्या? बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2। पहले की होने की प्रोबेबिलिटी कितना बच्चा? पहला हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी कितना दिया है? हम P1 मान रहे हैं ना, इसका कितना दिया है? आउटकम किधर किधर? डाइस इज रोल्ड, हाँ डाइस रोल किया जाएगा इफ आउटकम इज मल्टीपल ऑफ 3, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1, मतलब बॉक्स 1 चूज किया जाएगा। अगर मल्टीपल ऑफ 3 आएगा, मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा बोलो? 2/6। कितना बच्चा? PE1 इज इक्वल टू 1/3। अगर नहीं आया तो दूसरा वाला बॉक्स सिलेक्ट किया जाएगा, क्या आ जाएगा? 4/6 विच इज 2/3। वैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होते हैं ये दोनों, तो इसका प्रोबेबिलिटी आ गया है तो 1 में से माइनस कर लो, इसका आ जाएगा। सही है क्या? लेकिन अब जो अंदर में कहानी होता है कि 3 रेड एंड 7 ब्लू बॉल्स, इधर इसमें बोलो 6 रेड एंड बोलो बच्चा 4 ब्लू बॉल्स, ये इनमें कोई रिलेशन नहीं होता है। समझ आ गया क्या? अरे हाँ या ना? क्या बोला है? क्या बोला है? A ball is drawn from box 1, किधर गया? What is the probability that the ball drawn is red in color? रेड का बात कर रहा है, तो रेड कहां से आ सकता है बच्चा? कहां से आ सकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल का मतलब क्या? बोलिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम, बोल बच्चा, रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 1, या बोल बच्चा, कहां से? रेड बॉल कहां से? बॉक्स 2 से। बॉक्स 2 का रेड बॉल, बॉक्स 2 का रेड बॉल। बोलिए क्या होगा? आप यहां से चाहते हैं तो पहले आपको बॉक्स 1 सिलेक्ट करना होगा, फिर क्या? रेड बॉल, जबकि बॉक्स 1 हो चुका है। बॉक्स 2 सिलेक्ट करना होगा, फिर क्या? रेड बॉल, जबकि बॉक्स 2 हो चुका है। बोलिए बॉक्स 1 सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, बॉक्स 1 की होने की प्रोबेबिलिटी PE1 कितना दिया था? 1/3 बच्चा। कितना? 1/3 इंटू बोलो बच्चा, रेड E1 क्या है? यही है ना? निकाल सकते हैं क्या? यहां पर P रेड बॉक्स 1 का मतलब बॉक्स 1 में से रेड बॉल सिलेक्ट करने की कितना? 3/10। और यहां पर बोलो बच्चा P रेड, जबकि E2 कितना आएगा? कितना? 6/10। सही है? बोलो क्या हो जाएगा? 3/10 प्लस 2/3 इंटू 6/10। सही है क्या? आपने एलसीएम लिया 30 आया,
और इधर कितना 3 प्लस कितना 12, 15/30 विच इज 1/2, विच इज 1/2। समझ आया क्या? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिस बैग का सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कम था उसमें रेड बॉल क्या था, रेड बॉल की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो तो, नहीं बोल रहे हो आप। जिस बैग की सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या था, कम था, उसमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/10। कम है क्या? अरे बोल बच्चा, हाँ है ना। और जिसका ज्यादा था उसमें रेड बॉल की आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या था? तो ओवरऑल 50% चांस है कि रेड बॉल आएगा। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? सच में? आओ बच्चा ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पढ़िए एक बार सब लोग, पढ़िए पढ़िए सब लोग, क्या बोला? बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 एकदम से कह सकते हो कि क्या था, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन था कि आप बेस्ड टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को समझ सके, एग्जांपल था वो। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा ठीक है, समझिए क्या कह रहा है। बॉक्स 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 7 ब्लू बॉल्स एंड बॉक्स 2 कंटेन्स 6 रेड एंड 4 ब्लू बॉल्स। सेम बात है क्या? सेम बात है जो अभी पिछले सिचुएशन में लिए थे हम लोग। अ बॉल्स इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम बॉक्स 1 एंड प्लेस्ड इन बॉक्स 2। हेलो हेलो, बॉक्स 1 से एक बॉल सिलेक्ट किया गया और किस में डाल दिया गया? बॉक्स 2 में। और अब कह रहा है कि अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 2। क्योंकि जो बॉक्स बॉल निकाला गया है वो कहां से निकाला गया है? बॉक्स 2 से निकाला गया। बॉक्स 1 से सिर्फ रिप्लेस किया गया है एक बॉल बॉक्स 2 के अंदर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बॉक्स 1 से एक बॉल रिप्लेस करके बॉक्स 2 में, और फिर बॉक्स 1 को भूल जाना है। समझ पा रहे हैं क्या? तो बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड इन कलर। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी की रेड है? सेम क्वेश्चन, सिचुएशन थोड़ा बदला है, सारा का सारा डेटा जो है सेम है, थोड़ा बदला है। एक बार कोशिश कीजिए, एक बार कोशिश कीजिए। देखा जाए क्या? देखें बच्चा, देखें क्वेश्चन देखा जाए। अब देखो ये जो क्वेश्चन हमने आपको समझाया है ये क्लियर कट समझ आया? आया ना? अब देखो कुछ टीचर्स कुछ किताबें इसमें ट्री डायग्राम बनाती हैं, ट्री डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन में भी हम ट्री डायग्राम बना सकते थे। कैसे बना सकते थे कि हमारे पास क्या है कि रेड बॉल निकालना है बच्चा, क्या करना है? रेड बॉल निकालना है। तो रेड बॉल कहां कहां से आ सकता है? पहले वाले से और दूसरे वाले से, हाँ या ना? अरे नहीं बोल रहे हैं आप। तो इसका बनाई दी क्या ट्री डायग्राम? चलो बना देते हैं इसका ट्री डायग्राम। इसका ट्री डायग्राम कैसे बनता है बच्चा? देखो हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए? रेड बॉल चाहिए। हमें क्या चाहिए? रेड बॉल। तो रेड बॉल कहां कहां से आ सकता है? रेड बॉल कहां कहां से आ सकता है? बॉक्स 1 से। अरे बोलो, तो पहले बॉक्स 1 की बात करो कि बॉक्स 1 की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। और कहां से आ सकता है? और कहां से आ सकता है? बॉक्स 2 से। बोल नहीं रहे आप लोग? अरे बोल बच्चा, हाँ या ना? तो पहले बॉक्स 1 की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बॉक्स 1 की होने की प्रोबेबिलिटी कितना आया था? 1/3। बॉक्स 2 की होने की प्रोबेबिलिटी क्या आया था? 2/3। आया था कि नहीं आया था? अब देखो, अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? रेड बॉल चाहिए। तो रेड बॉल इंटरसेक्शन बॉक्स 1। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोल बच्चा, हाँ या ना? और क्या, और क्या बोलोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, बोलो, इंटरसेक्शन बॉक्स 2। क्या ये बता सकते हैं कितना आएगा? क्या ये बता सकते हैं क्या? ये कितना होगा बच्चा? ये कितना होगा? ये कितना होगा? रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 1। बॉक्स 1 में कितने रेड बॉल थे? कितने थे? 3/10। कितना आया था? नहीं सर, गड़बड़ कर रहे हैं सर, आप गड़बड़ कर रहे हैं। ये लिखिए आप यहां पर रेड बॉल, रेड बॉल बोलो क्या लिखेंगे? रेड बॉल कहां का? बॉक्स 1 का। और ये क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कहां का? बॉक्स 2 का। बॉक्स 1 का रेड बॉल कितना? 3/10। यहां पर कितना? 6/10। था कि नहीं था? यही था ना? तो रेड बॉल यहां से भी आ सकता है और इस रास्ते से भी आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता? अरे बोलो, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कहां का? या तो बॉक्स 1 का, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कहां का? बॉक्स 2 का। समझ आया कि नहीं आया? तो ये क्या बोलोगे? अब इसको कैसे लिखते थे याद है? बॉक्स 1 और फिर क्या? रेड बॉल, जबकि बॉक्स 1 हो चुका है। इसको ये लिखते हैं क्या? कहां पर लिख रहे थे? मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में। पहला हो जाए फिर दूसरे होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि पहला हो चुका है। फिर बोलो, फिर बोलो बच्चा, फिर बोलो। बॉक्स 2 और फिर क्या? रेड बॉल, जबकि बॉक्स 2 हो चुका है। समझ रहे हैं क्या? टोटल ये ट्री डायग्राम है
कि जहां जहां से आ सकता है, एक इधर ब्रांच है, एक इधर ब्रांच है, नहीं बोल रहे आप, आपने दो बिजनेस किया हुआ है, पैसे आने की संभावना यहां से भी है और यहां से पैसा, समझ रहे हो, पैसा आना है, पैसा आना है, कहां से आएगा, टोटल पैसा यहां से भी और यहां से भी, यहां से आने की प्रोबेबिलिटी और यहां से, समझ आ रहा है क्या? अरे बोल बच्चा, ये क्या है, ये क्या है, पैसा है सर, कहां से, बिजनेस 1 से, ये क्या है, पैसा है, कहां सर, बिजनेस 2, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब क्या ये वैल्यू पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये क्या है सर, ट्री डायग्राम है, ये क्या है, ट्री डायग्राम, समझ रहे हैं क्या? अरे बोल बच्चा, क्या इसका भी ट्री डायग्राम ऐसे बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं? आइए बालक, किसी का आंसर इसका नहीं आया, आइए देखते हैं, ट्री डायग्राम इसका बनाते हैं जो किताबों में मिलता है। क्या मिलेगा कि देखो, दो बॉक्सेस, पहला बॉक्स और दूसरा बॉक्स, ठीक है, पहले बॉक्स में बॉक्स 1 के पास क्या क्या है, बॉक्स 1 के पास क्या है बच्चा, बताइए तो सभी लोग, बॉक्स 1 के पास क्या है, 3 रेड एंड 7 ब्लू, यही है ना? बॉक्स 2 के पास क्या है, 6 रेड एंड 4 ब्लू। एक बॉल ट्रांसफर किया गया कहां, बॉक्स 2 के अंदर, नहीं समझ रहे? अब जब एक बॉल ट्रांसफर किया गया होगा तो क्या क्या हो सकता है, सोचो। बॉक्स 2 जो है उसमें क्या क्या दिखाई देगा, क्योंकि पहले से बॉक्स 2 में क्या क्या है बच्चा, बताइए, पहले से क्या क्या है, पहले से क्या क्या पड़ा हुआ है बॉक्स 2 के अंदर, देखो क्या क्या पड़ा हुआ है, पहले से बोलो, पहले से क्या है, 6 रेड एंड 4 ब्लू, 6 रेड एंड क्या 4 ब्लू, समझ आएगा क्या? अगर बच्चा लेट सपोज कि जाओ आपने एक बॉल ट्रांसफर किया है, वो रेड किया है, क्या किया है, नहीं बोल रहे आप, रेड ट्रांसफर किया है, रेड ट्रांसफर किया है, तो ये जो बॉक्स 2 होगा इसका शकल सूरत बदल जाएगा। बॉक्स 2 है, मान लो कि ये अल्फा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अल्फा, समझ आ रहा है क्या? अरे बोलो। और अगर हमने ब्लू ट्रांसफर किया होगा, ब्लू ट्रांसफर किया है, तो इसका शकल सूरत बदल जाएगा। लेट सपोज कि उस सिचुएशन में ये बॉक्स 2 ना रह के क्या कहलाएगा, बीटा बॉक्स कहलाएगा, समझ रहे हैं क्या? तो बताओ अल्फा बनने की प्रोबेबिलिटी, अल्फा बनने की प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, एक रेड ट्रांसफर किए हो, तो रेड ट्रांसफर किए हो तो ये कितना बन जाएगा बच्चा, कितना हो जाएगा, 7 रेड, तो ये क्या हो जाएगा, रेड ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चा, 3 बाई क्या है 10, समझ आया क्या? और बीटा बनने की प्रोबेबिलिटी, बीटा बनने की प्रोबेबिलिटी बच्चा बोलो क्या हो जाएगा, 7 बाई 10। अरे नहीं बोल रहे हैं आप, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे हाँ या ना? अब बताओ, अब बताओ, रेड बॉल अल्फा में भी है, हाँ इसको थोड़ा सही कर देते हैं, इसको थोड़ा, इतना कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5। अब रेड बॉल अल्फा वाले बॉक्स में भी है और रेड बॉल बीटा वाले भी बॉक्स में, अब इसका कोई काम नहीं है, ये अब खत्म हो चुका है आपका, ये PE1 है और ये क्या है PE2 है, P अल्फा और ये क्या है P बीटा है, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? अरे बोल बच्चा हाँ या ना, बताइए। PE1 मतलब अल्फा का, अल्फा का बोलिए कितना आपने निकाला ना, कितना बच्चा 3/10, बोलो PE2 का मतलब किसका, कितना कितना आया 7/10, सही है क्या? अरे बोलो, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इस वाले से रेड बॉल, रेड बॉल कहां से बच्चा, कहां से, कितना आएगा, कितना आएगा 7/11। अब बोलो बच्चा रेड बॉल कहां से, बॉक्स 2 से, कितना आएगा बच्चा 6/11। अब रेड बॉल यहां से भी आ सकता है, रेड बॉल यहां से भी आ सकता है, हमें रेड बॉल निकालना है, हमें रेड बॉल निकालना है, तो क्या होगा, पी रेड बॉल कहां से बच्चा, हो सकता है कि अल्फा वाले से, या फिर पी रेड बॉल कहां से, बीटा वाले से, तो ये क्या आएगा, रेड, रेड की पहले अल्फा, पहले बॉक्स अल्फा बना होगा, उसके बाद आप क्या किए होंगे, रेड बॉल निकाले होंगे, प्लस पहले बॉक्स बीटा बना होगा, उसके बाद क्या किए होंगे, रेड बॉल निकाले होंगे। समझ आया कि नहीं आया? क्या सभी वैल्यूज को पुट कर सकते हो? क्या वैल्यूज हैं, देखो सारा का सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है, मस्त एकदम। बताइए E1 कितना 3/10 इंटू कितना 7/11, बोलो बच्चा कितना 7/10 और कितना 6/11, कैलकुलेट किए हैं कितना 103 और 21 प्लस 42 63/110, दिस इज योर आंसर। समझ आया कि नहीं आया? तो पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा अलग था, इसमें बोला कि सिचुएशन आपको बनाना है, उस पर बॉक्सेस दे करके दोनों का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ था,
समझ आ रहा है क्या? इस पर आपको बॉक्सेस क्रिएट करने थे। पहले वाले बॉक्सेस की होने की प्रोबेबिलिटी आपको खुद निकालना था, दूसरे वाले बॉक्सेस की होने की प्रोबेबिलिटी आपको खुद निकालना था। समझ आ रहा है क्या? और तब आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। यहां से क्लियर हो रहा है क्या? समझ आ रहा है कि नहीं? लैंग्वेज यही कह रहा था क्या? क्लियर है? अरे बहुत क्वेश्चन है, टेंशन मत लो। बेस थ्योरम इतना क्वेश्चन लेके आएंगे, किसी क्लास में इतना क्वेश्चन नहीं किया जाता होगा। मतलब बेस तो अभी नहीं, टोटल चल रहा है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। उसको समझोगे तभी बेस समझ आएगा, क्योंकि एक और स्टेटमेंट जोड़ेंगे वो बेस बन जाएगा। समझ आया? चलें अब देखो, अब इस टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से रिलेटेड ये पूरी तरह से समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एग्जांपल क्लियर हुआ इसका, ये लैंग्वेज समझ आ रहा था। टोटल एक ही होने की टोटल प्रोबेबिलिटी, ये अपना डेफिनेशन है, लेकिन किताब में जो मिलेगा ना, देखो इतना खतरनाक सा बात लिखा हुआ मिलेगा किताब में। देखो ऐसा ऐसा कुछ फिगर बन के दिखता है, ऐसा फिगर बन के आपको दिखेगा, ऐसा फिगर। इसका मतलब क्या होता है? ये पढ़ोगे, ये किताब से पूरा उठाया हुआ है। इफ एन इवेंट ए कैन अकर विथ वन ऑफ द एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, हमने E1 E2 E3 लिया था, ये क्या कह रहा है? B1 B2 B3 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस आर नोन, देन PA टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए क्या होगा? समेशन बोल रहा है किसका? पहले बैग 1 का, फिर ए का बैग 1 से, फिर बैग 2 का। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर ये फिगर क्या बताता है? ये फिगर मिलेगा आपको, और जब हम भी स्टूडेंट थे तो लगे ये क्या है, हटाओ यार क्वेश्चन तो हो रहा है ना, इसका मतलब समझ नहीं आता था। तो क्या है देखो, समझो बच्चा, इस चीज को समझाते हैं हम आपको, समझाते हैं, क्योंकि किताब इसका कोई काम नहीं है क्वेश्चन करने में, फिर भी आप किताब पढ़े तो कंफ्यूज ना हो कि ये क्या कहता है, ये फिगर का मतलब क्या है। सर लैंग्वेज समझ आ गया, ये भी समझ आ गया, ये फिगर क्या है? देखो बच्चा, जब भी आप वेन डायग्राम बनाते हो दो सेट के लिए, दो सेट के लिए वेन डायग्राम बनाते हो, तो क्या होता है? होता क्या है कि एक सेट ये है और दूसरा सेट ये है, ए एंड बी, इसमें कुछ कॉमन आ गया। समझ आया कि नहीं? ये क्या डिसजॉइंट सेट्स है क्या? नॉट डिसजॉइंट सेट, या कह सकते हो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ज्यादा अच्छा होगा, प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? नहीं सर, क्योंकि कॉमन आ गया। लेकिन हमारा B1 B2 B3 ये सब क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। नहीं बोल रहे हैं आप? अब देखो क्या है कि अगर हम ऐसा बनाने जा रहे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को हम ऐसे बना सकते हैं, ये दो सेट को दिखाना है, दो सेट को दिखाना है बच्चा, तो ए ये और ये दो सेट है ए एंड बी, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? बिल्कुल है कि नहीं है? लेकिन दिक्कत क्या है कि ये पूरे सैंपल स्पेस, ये तो सर डिस्कशन में ही नहीं है, ये पूरे सैंपल स्पेस का थोड़ा थोड़ा पार्ट ही रख पा रहा है, ये दोनों मिल करके एग्जॉस्टिव नहीं बन पा रहा है। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या? ये दोनों सर मिलके पूरे के पूरे यूनिवर्सल सेट को कवर करें। नहीं बोल रहे हैं आप? हमारा E1 E2 E3 क्या है? B1 B2 B3 क्या है बच्चा? बोलो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ साथ क्या होता है? क्या होता है? एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो समझते हैं सर कि अलग अलग, एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि इनको मिला दे तो क्या बने? सैंपल। यूनिवर्सल सेट का मतलब सैंपल स्पेस। समझ आ गया? तो हम दो सर्कल को कैसे बनाएंगे कि ये पूरा रेक्टेंगल कवर हो जाए? तो हम करते क्या है, हम क्या करते हैं बच्चा, हम क्या करते हैं कि इस तरह से कर देते हैं कि ये सेट ए है और ये क्या है? सेट बी है। क्या दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? क्या दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? बिल्कुल है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और क्या है? एग्जॉस्टिव भी है। अरे बोल बच्चा, है ना? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। अच्छा, दो के बजाय अगर सर तीन आ जाए तो कैसे करेंगे? सर तीन आ जाए तो कैसे करेंगे? बोलो। हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये ए है, ये क्या है? बी है, और ये क्या है? सी है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ये क्या है? तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव दिख रहे हैं क्या? तीनों मिलके सैंपल स्पेस यूनिवर्सल सेट क्रिएट कर रहे हैं। अरे बोल बच्चा, हाँ या ना? तो जब तीन के जगह पर ऐसा हो सकता है तो समझ गए, एन के जगह पर। बोल बच्चा, क्या ये क्या होगा? ये क्या होगा? इसको E1 बोल दे क्या? ये क्या है? अगर एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सेट्स को दिखाना है तो कैसे बनाएंगे बताइए? ये E1 हो सकता है, E2 E3, समझ आ गया? अरे बोलो, ये क्या हो गया? En। नहीं बोल रहे हैं आप? अरे बोल बच्चा, ठीक है? क्या देख लो, सारे के सारे ये जो आपको दिख रहे हैं ये पार्ट मिल करके पूरा का पूरा सैंपल स्पेस क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब देखो क्या है सर, ये गोला क्या है? सर गोला, ये गोला क्या है? गोला देखो, गोला है कि मान लो कि कुछ चीजें, एक ऐसा इवेंट है जो ए के साथ भी हैपन हो रहा है और बी के साथ भी हैपन हो रहा है, तो वो ए में भी होगा और बी में भी होगा। यहां पर एक ऐसा इवेंट है जो ए के साथ भी हो रहा है, कुछ बी के साथ भी और कुछ सी के साथ भी, तो तीनों में होगा। होगा कि नहीं होगा? वो व्हाइट बॉल या फिर जो रेड बॉल, वो सब में है। तो देखो वो जो गोला दिखा रहा है, देखो
E1 के साथ भी है, E2 के साथ भी है, सबके साथ है कि नहीं है? अरे नहीं बोल रहे हैं आप। तो वो कौन सा है? वाइट बॉल है। ये सर्कल क्या दिख रहा है? वाइट बॉल। और वो जो आपको पार्ट E1 E2 E3 दिख रहे हैं वो क्या है? बॉक्सेस हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। क्लियर हो रहा है क्या? समझ आया कि नहीं आया? नहीं बोल रहे हैं आप। टफ लग रहा है क्या ये? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बच्चा यही है। क्या ऐसे ट्री डायग्राम बना सकते हो? जहां जहां से आ सकता है वहां से आने की टोटल प्रोबेबिलिटी। चले अब आ जाए अपने मेन डिस्कशन के ऊपर। अब देखो बेस भाई साहब का क्या कहना था, वही अपने एग्जांपल पर आते हैं। हमने एग्जांपल में क्या देखा कि बॉक्स 1 की होने की प्रोबेबिलिटी चूंकि आइडेंटिकल है तो हमने 1/2 लिया हुआ था। बॉक्स 2 की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/2। सही है क्या? अब बताओ बॉक्स 1 का वाइट बॉल कितना बच्चा? कितना बच्चा? अरे बोलो 3/7। और ये क्या है? बॉक्स 2 का वाइट बॉल कितना बच्चा? 5/8। कोई दिक्कत? समझ आया? आपने वाइट बॉल निकाला, आपने वाइट बॉल निकाला, ये क्या? बोलो वाइट बॉल कहां का? 1 का, या फिर वाइट बॉल कहां का? बोलो बच्चा 2 का। सही है ना? इसको क्या लिख सकते हैं? पहले बॉक्स 1 पहला इवेंट, फिर दूसरा इवेंट जबकि पहला हो चुका है, प्लस बोलो बच्चा पहला इवेंट फिर दूसरा इवेंट जबकि पहला हो चुका है। ये सारी चीजें आपको निकालने आती हैं। वैल्यू पुट करेंगे आपका वाइट बॉल आ जाएगा। आपने 2 बिजनेस किया हुआ था, दोनों बिजनेस से आपका पैसा आता है, टोटल पैसा आने की प्रोबेबिलिटी यहां से और यहां से। समझ आ गया? अब बेस साहब ने बोला कि भाई पैसा आ चुका है, वाइट बॉल आपका आ चुका है ना? अब इसकी क्या, आपने पैसा देखा, पैसा रखा हुआ है, अरे बोलो पैसे आने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल चुके हो, व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल चुके हो। इसकी क्या संभावना है, इसकी कितनी चांस है कि वो जो आया है बॉक्स 1 का आया है? क्योंकि आपका व्हाइट बॉल तो आ चुका है ना? नहीं बोल रहे बच्चा, व्हाइट बॉल आया है कि नहीं आया है? व्हाइट बॉल आ चुका है। तो इसकी कितने, अब ये क्या कह रहे हैं कि आपका व्हाइट बॉल हो चुका है, तो इसकी कितनी चांस है कि क्या है वो बॉक्स? दिस इज स्टेटमेंट ऑफ बेज। एक स्टेप आगे चले गए टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के, और वो क्या बन गया? बेस का स्टेटमेंट बन गया। समझ आ रहा है क्या? आप व्हाइट बॉल निकाल चुके हो ना? व्हाइट बॉल की आने की प्रोबेबिलिटी आ चुका है, तो व्हाइट बॉल की आने की प्रोबेबिलिटी आ चुका है बच्चा। तो अब बताओ कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अब व्हाइट बॉल आ चुका है, व्हाइट बॉल आ चुका है, तो जो हो चुका होता है वो किधर होता है बच्चा? किधर होता है? नीचे होता है कि नहीं होता है? अरे नहीं बोल रहे हैं आप। और जो होने वाला होता है, जो होने वाला होता है वो किधर होता है? ये किधर है? व्हाइट बॉल यहां पर। और ऊपर में क्या लिखोगे? ऊपर में क्या लिखोगे बच्चा? बोलो ऊपर में व्हाइट बॉल इंटरसेक्शन क्या लिखोगे? E1 लिखोगे नहीं लिखोगे? तो बोलो बच्चा व्हाइट बॉल का तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी से ये काम होगा। क्या होगा बोलिए? PE1, बोलिए PW1 जबकि E1 हो चुका है, प्लस PE2, फिर क्या PW अपॉन E2, होगा कि नहीं होगा? और ऊपर में इसके जगह पर क्या लिखोगे? ये क्या होगा? PE1 इंटू W अपॉन E1। अब ये नहीं कि सर ये E1 अपन W पूछ रहा है, और सर अभी देखिए ना सर W अपन E1 लिखा है, सर उल्टा कर दीजिए। ऐसा होता है क्या? ये नोटेशन है, ये क्या है, और ये नोटेशन, इनका मतलब अलग अलग है। ये हमारा बेस थ्योरम हुआ। ये क्या है? बेस थ्योरम। कैसे पहचानेंगे सर? कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे बेस को? बताओ, फोटो दिखाइए सर, पहचान लेंगे। अरे बोल बच्चा हाँ या ना? जब भी कुछ हो चुका है, जब भी कुछ हो चुका है और बाद में मतलब ऐसा कुछ हमारे पास रहेगा, इसका उल्टा पूछने लग जाए, समझो बेस का सवाल है। समझ आ गया क्या? ऐसा कुछ दिया है और इसका उल्टा पूछ रहा है, मतलब बेस का सवाल है। कुछ हो चुका है, अब उसकी होने की प्रोबेबिलिटी किसी पर्टिकुलर इवेंट के साथ एसोसिएटेड है, बताओ उसके साथ कितना चांस है? व्हाइट बॉल आ चुका है, अरे बोलो, तो व्हाइट बॉल कहां कहां से आता था? फर्स्ट से और सेकंड से। क्या अब मजेदार बात क्या है कि देखो सारे के सारे डेटा हमारे पास हैं। देख लो E1 है, E2 है कि नहीं है? W अपन E1 है और W अपन E2 है। क्या सब कुछ पुट नहीं कर सकते हैं क्या? टफ है। तो बताओ वही सेम क्वेश्चन आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे बच्चा? अच्छा ये देखो वही सेम चीज, EI अपन दिस, नीचे पूरा का पूरा, और ऊपर कहानी किसका होगा? फेवरेबल वाला, फेवरेबल वाला। ये इंटरसेक्शन से समझ पा रहे हैं ना? बोलो बच्चा, ये कर पाओगे क्वेश्चन? सेम क्वेश्चन है, कर पाओगे? क्या आंसर आया था? क्या आंसर आया था बताइए? PE1 कितना था?
P1 बताइए, अभी निकाले हम लोग कितना, 1/3। PE2 कितना था बच्चा, 2/3, नहीं क्या? अच्छा, अब यहां पर बोलो बच्चा, रेड बॉल कहां से, E1 से, एंड रेड बॉल E2 से, लिखे थे कि नहीं लिखे थे? कितना आया था बोलो, पहला वाला से रेड बॉल कितना, 3/10, और यहां से कितना बच्चा, कितना, 6/10। सही है क्या? ये बोला कि व्हाइट बॉल आ चुका है, ये हो चुका है, देखो ध्यान से, व्हाइट नहीं सर, व्हाइट सर एग्जांपल वाला सर आप बार बार बोल रहे हैं, रेड बॉल आ चुका है, क्वेश्चन में पढ़ो आप, क्या रेड बॉल आया है क्या? अरे बोल नहीं रहे आप, बोलो बोलो, रेड बॉल आ चुका है, बॉल फाइनली ड्रॉन इन रेड इन कलर, इज रेड इन कलर, देन अब देखो एक स्टेप आगे, यहां तक टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है कि नहीं है? देन आगे क्या, आगे क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1, ये आपका रेड बॉल आ चुका है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कहां का है, बॉक्स 1 का? नहीं निकाल सकते हैं क्या? आंसर बताइए जल्दी से। निकाल चुके हैं? E1/R, दिस इज इक्वल टू, नीचे होगा PR, नहीं क्या, और ऊपर क्या, बोलो, PE1 इंटू क्या बच्चा, PR/E1। हमने निकाला है अभी थोड़ी देर पहले, PR निकाले थे हम लोग, कितना निकाले थे, कितना, 1/2 निकाले थे, और ये कितना बच्चा, 1/3, और इंटू कितना, कितना, 3/10। ये आंसर क्या आ रहा है, 1/10 और इंटू 2/1, 1/5। 20% चांस है कि वो कहां का होगा, जो भी आपका व्हाइट बॉल आया है, अब उसमें से 20% चांस है कि वो बॉक्स 1 का रहा होगा। पहले तो 50% चांस आया था रेड बॉल का, और उस 50% में से अब 20% चांस है कि कितना है, समझ आया कि नहीं आया? अरे बोल बच्चा, क्लियर है क्या? सेम क्वेश्चन ये वाला कर पाएंगे? वही क्वेश्चन है, नहीं बोल रहे तुम लोग, हो जाएगा ना भाई, बॉक्स 1 से बॉक्स अल्फा और बीटा बना था, अल्फा और बीटा वो निकाले तो वो क्या निकला, कैसे पता चलता है सर? नाउ अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 2 एंड इज फाउंड टू बी ब्लू, इससे पता चलता है कि वो हो चुका है। यहां तक हमारा जो था टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम था। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1 was, अच्छा बॉक्स, what is the probability that the ball drawn from box 1 was red in color? box 1 was in red in color, कौन सा बच्चा बताओ, कौन सा, रेड इन कलर, हाँ या ना? जो ट्रांसफर किया गया था कौन से किया गया था, रेड वाला। समझ आया क्या? ये बातें समझ आ रही हैं अच्छे से? बोलिए। चलिए ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन से पहले ये वही सेम बात समझ आ गया ना, आया कि नहीं? ये क्या लिखा हुआ है, अब यहां पर B1/E या BI/E, मतलब वही बी, ई की जगह बी लिख रहा है, कोई दिक्कत? नीचे क्या होगा, टोटल समेशन होगा, अरे बोलो, एक ही होने की टोटल प्रोबेबिलिटी होगा, और ऊपर कौन सा होगा, फेवरेबल होगा, ऊपर कौन सा, फेवरेबल होगा। अगर आपको ये निकालना है ना, EI/A निकालना है बच्चा, तो नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा, PA होगा, और ऊपर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन क्या होगा, A होगा। तो PA तो पूरा का पूरा समेशन होता है, और ये क्या होता है बोलो, EI पहले और फिर बाद में क्या, A की, जबकि EI हो चुका है। नहीं समझ आया? वही तो लिखा हुआ है, किताब का लैंग्वेज है। चले क्वेश्चन देखा जाए, आ जाओ। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पढ़िए एक बार और ट्राई कीजिए। हो गया होगा बच्चा? देखो ट्री डायग्राम लेके चलिए कि हो सकता है कि रेड मिसिंग हो, क्या हो, रेड मिसिंग हो, और हो सकता है कि क्या मिसिंग हो, ब्लैक मिसिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोल बच्चा, रेड मिसिंग होगा, और उसके क्या बात क्या बोला, वन कार्ड इज ड्रॉन एंड इज फाउंड टू बी रेड। बोलो बच्चा, रेड मिसिंग हो तब रेड होने की प्रोबेबिलिटी, एक कार्ड की रेड होने की प्रोबेबिलिटी अलग बात होगा, और जब ब्लैक मिसिंग होगा तब एक कार्ड को रेड होने की प्रोबेबिलिटी अलग होगा। तो अगर रेड मिसिंग होगा
तो रेड की मिसिंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बोल नहीं रहे आप। रेड की मिसिंग होने की प्रोबेबिलिटी कितना? कैसे सर? टोटल रेड कितना और ब्लैक मिसिंग हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी कितना होगा कि नहीं होगा? नहीं बोल रहे हैं आप। समझ आया? अब देखो बच्चा, रेड मिसिंग और ये, अब अगर मैं कह दूं कि क्या है, रेड मिसिंग है, रेड मिसिंग है, ये हो चुका है, और अब एक कार्ड निकाला गया है, तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। और बच्चा ब्लैक मिसिंग है और अब एक कार्ड निकाला गया है। अच्छा, ये नोटेशन का मतलब मैं लिख नहीं रहा हूं, ये जो बोर्ड का तरीका होता है ना कि लिखो आप कि ये क्या है, ये क्या है, आप समझ रहे हैं ना? रेड मिसिंग, ब्लैक मिसिंग। रेड मिसिंग तब एक कार्ड की रेड होने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मिसिंग के बाद एक कार्ड निकाला गया है। समझ रहे हो कि नहीं? क्या आएगा बताओ, क्या आएगा बच्चा? बोलो क्या आएगा? रेड मिसिंग है और फिर रेड ही निकाल रहे हो, तो कितना आंसर आएगा? 25/51। सही है क्या? और ब्लैक मिसिंग है और तब रेड निकाल रहे हो, तो क्या आएगा? 26/51। समझ आया? ये बोला कि वन कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड निकाला गया है और वो क्या है? क्या है? रेड। रेड हो चुका है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या है? मिसिंग कार्ड इज अल्सो रेड, मिसिंग कार्ड इज अल्सो रेड। ये निकालना है। नहीं निकाल सकते हो क्या? सारा का सारा डेटा आपके पास है, क्योंकि रेड कार्ड, एक कार्ड निकालोगे तो रेड यहां से भी हो सकता है और रेड यहां से भी हो सकता है। क्या दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है क्या? बिल्कुल है। तो निकालिए ये वाला, ये निकालना है आपको। कर पाओगे बच्चा? हो जाएगा? सारे डेटा हैं आपके पास? बोलिए आंसर, बोलिए जल्दी से। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मिसिंग, जबकि रेड हो चुका है, क्या होगा? नीचे पूरा का पूरा जो भी जहां जहां से रेड हो सकता है, क्या होगा? रेड मिसिंग तब रेड होने की प्रोबेबिलिटी प्लस प्लस जब ब्लैक मिसिंग तब रेड होने की प्रोबेबिलिटी। और ऊपर में क्या आएगा? ऊपर में क्या आएगा बच्चा? बोलो। रेड मिसिंग और तब रेड होने की प्रोबेबिलिटी। सही क्या? सारे डेटा हमारे पास आए हैं, पुट कीजिए। रेड मिसिंग का क्या था? 1/2, तो क्या हो जाएगा? 25/51। सही है क्या? नीचे बोलो 1/2 इंटू 25 सही है ना, प्लस 1/2 इंटू 26/51। कितना आ रहा है? 25/51। ये देख लो 1/2 से बड़ा है कि छोटा है? 1/2 से थोड़ा छोटा है कि नहीं है? मतलब 50% से थोड़ा सा क्या है, कम आया, क्योंकि रेड ही मिसिंग था, नहीं क्या? अरे बोलो, क्या किया था? वन कार्ड इज ड्रॉन एंड कह रहा है कि रेड ही निकाल रहे हो और रेड ही मिसिंग का प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हो। समझ आ गया? तो थोड़ा कम आया है। अब उल्टा पूछता तो फिर थोड़ा ज्यादा आता। सही है क्या? सही है। अच्छा, क्वेश्चन करने के बाद ना मेरा आदत है ना हमेशा, क्योंकि फिजिक्स के विद्यार्थी, भली बात, फिजिक्स के स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं कि वो टाइम का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो उस पर भी विचार करेंगे, नेगेटिव क्यों आया, अच्छा अच्छा इसका मतलब इतना सेकंड पहले ही मिला होगा। तो वही है, साइंस ऐसे है। इसीलिए आप आईआईटी के अंदर नहीं जा पाए। समझ रहे हैं? वजह क्या था कि आप टीचर बनने वाले थे, रिसर्च करते थे। 12वीं क्लास में पीएचडी होता है क्या? नहीं होता है ना। केमिस्ट्री पर रिसर्च करोगे, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है क्लास 11वीं में पीरियोडिक टेबल पर, तो कहां से जाओगे भाई? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, कुछ ऑप्शन में दिखेगा वही होता है, उसको टिक करना है सिर्फ। रिसर्च करेंगे तो कॉलेज नहीं जा पाएंगे आप। ठीक है? ये देखिए, ये देखिए बच्चा, पढ़ो पहले तो, पेशेंस के साथ पढ़ो, एक समय लेकर के। साथ में पढ़ा जाए। एक लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट, और लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज। एक लेबोरेटरी है जिसमें मशीन होगा, वो किसी पर्टिकुलर डिजीज को डिटेक्ट करने में 99% इफेक्टिव है। मतलब 100 लोगों का अगर सैंपल ले जाओगे तो 99 लोगों को 100 डिजीज वाले लोगों का सैंपल ले जाओगे तब वो 99 को बताएगा। सही है क्या? अच्छा बच्चा, when certain disease when it is in fact present, है ना, ये वही बात। however the test also yield a false positive result, जबकि मशीन है भाई, कुछ गलती रिजल्ट भी दे सकता है। बीमार है वहां पर तो गलती दे ही रहा है,
आगे बोल रहा है कि फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड, और इसको एक्सप्लेन किया है आगे, दैट इज इफ अ हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड देन विथ प्रोबेबिलिटी 0.5% का मतलब क्या होता है, ये होता है 0.5 को 100 से करोगे तो 0.005 है। द टेस्ट विल इंप्लाई ही हैज द डिजीज। मतलब दो बातें हो गई, जिनको डिजीज है वहां से तो टेस्ट पॉजिटिव आ ही रहा है, जिनको डिजीज नहीं है वहां से भी थोड़ा सा परसेंटेज है टेस्ट पॉजिटिव आने का। समझ आ गया? आगे क्या बोला, if 0.1% of the population actually has the disease, what is the probability that a person has the disease given that the test result is positive, given that the test result is positive, मतलब ये हो चुका है, टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव हो चुका है। समझ आएगा? गिवन दैट टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ चुका है तो कह रहा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि पर्सन को वाकई में डिजीज होगा, क्योंकि बच्चा भरोसा नहीं करना है कि जिसको डिजीज नहीं है उसका भी टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। समझ आया? समझ आया क्वेश्चन? अब एक बार दोबारा से खुद से पढ़िए और अटेम्प्ट कीजिए, निकालिए। देखिए क्या क्या दिया है, जो जो दिया वो लिखते चलो। लास्ट लाइन से उल्टा चलो भाई, है ना, बेस के क्वेश्चन में टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव, मान लो टेस्ट रिजल्ट को, इवेंट को हम पॉजिटिव को मान लेते हैं, टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव मतलब व्हाइट बॉल आ चुका है, उसी को तो हम ए मानते थे, जो हो चुका है उसको ए मानते हैं। समझ आ रहा है क्या? टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव कहां कहां से आ सकता है? हेल्दी पर्सन से आ सकता है कि नहीं आ सकता है? अरे बोलो। और क्या? पहले डिजीज वाले पर्सन से और हेल्दी पर्सन से। तो इवन मान लेते हैं एक ऐसा इवेंट है जो कि एक हमने पर्सन सिलेक्ट किया और उसको डिजीज है, अ पर्सन विथ डिजीज। अरे बोल बच्चा, हाँ है ना? सही है। अच्छा, ये क्या है? अ हेल्दी पर्सन। क्या है? अ हेल्दी पर्सन। क्योंकि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव यहां से भी आ सकता है और टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव यहां से भी आ सकता है, बॉक्स 1 और ये बॉक्स 2। क्लियर है क्या? नहीं बोल रहे हैं आप? ट्री डायग्राम बना सकते हो? बना सकते हो क्या बच्चा? बोलिए। हमने क्या देखा, क्या देखा बच्चा, कि यहां से भी टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आता है और टेस्ट रिजल्ट यहां से भी पॉजिटिव आता है, मतलब डिजीज वाले पर्सन के साथ भी। अरे बोल बच्चा, कितना कितना परसेंट है? कितना परसेंट? बोल नहीं रहे आप? कितना परसेंट? 99%। अरे बोलो। 99% है, ये 99% है। जितना भी पॉपुलेशन है उसमें से 99% लोगों को क्या है? गलत बोल रहे हैं सर आप। सर पॉपुलेशन का 0.1%, डिजीज वाले पर्सन गलत लिख दिए सर आप। कितना? 0.1%। 0.1%, 0.1% पॉपुलेशन को बीमारी है, मतलब इवन एक पर्सन बीमारी वाला हो जाए, बॉक्स 1 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.1% बच्चा। अब 0.1% का मतलब क्या? कितना? बोलो। दिस इज इक्वल टू 1/1000 प्रोबेबिलिटी होगा। होगा कि नहीं होगा? और बीमारी नहीं है तो समझ रहे हैं ना, 1, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड क्या होते हैं? एग्जॉस्टिव होते हैं। तो जो बच गए लोग उनको बीमारी नहीं है। बताओ कितना हो जाएगा? 999 अपन कितना? 1000। सही है क्या? सही है। अब बोला कि क्या? बोलो बच्चा, टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव किसका? डिजीज वाले पर्सन का दिया है क्या? और टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव किसका? हेल्दी पर्सन का। दिया है ना क्वेश्चन में? कितना दिया है? बोलिए कितना दिया है? 99%। 99% का मतलब क्या? 99/100। इन दोनों में कोई लिंक नहीं होता है। और ये कितना? कितना? 0.5%। और इसको शायद एक्सप्लेन भी किया था। कितना? 0. इसको 5/1000 लिख लेते हैं, सॉरी 5/1000 लिख लें। बिल्कुल सर, 5/1000। सही है क्या? बोला कि भाई टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव तो आया है, टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ चुका है। समझ आ गया? मतलब टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव हो चुका है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वाकई में उसको बीमारी था? नहीं आया, नहीं आया बच्चा। अगर आपको बेस गंभीर लग रहा है ना, तो फाउंडेशन बैच का ना, एक वेलोसिटी बैच का
वीडियो अपलोड कर देंगे, है ना, बेज का कल परसों। अब देख लेना आराम से, साधारण साधारण पहले क्वेश्चन 8-10 कराए गए, एकदम आसान आसान क्वेश्चन, और आखिरी के जो 3-4 लिए गए हैं वो 3-4 क्वेश्चन शायद इसमें लिया आऊंगा। अब बाकी आगे तो सब मेंस एडवांस के ही सवाल हैं, देखो एडवांस के ही सवाल है सब, देख रहे हो क्या? तो वो इसलिए आपको एकदम बेसिक देखना है, एकदम बेसिक, क्योंकि अब उतना बेसिक बनने लग जाए तो फिर बेस बहुत लंबा हो जाएगा, 3-4 घंटा पढ़ाना पड़ जाएगा। समझ आ गया? तो लेकिन फिर भी होप की समझ आ रहा होगा, क्लियर है? सच में बोलो बच्चा, कर पाओगे? E1 अपन E निकाल सकते हैं, E1 अपन ए निकाल सकते हैं। टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया है तो क्या, किसकी प्रोबेबिलिटी, किसकी, कि वो क्या था, वाकई में बीमारी वाला व्यक्ति था। क्या आंसर आया इसका, निकालो। 1/6, 33/133 वही आया था। अरे कोई निकालो, निकालो तो जल्दी से। अच्छा चलो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बाकी ये बेस तो मेन ये है ना, बाकी तो इधर कैलकुलेशन है, कर लोगे? आओ बच्चा ये देखो, अगेन एक सवाल, लैंग्वेज समझना है, लैंग्वेज को समझिए क्या कह रहा है। एक गर्ल है जो डाइस फेंकती है, कह रहा है कि अगर 5 और 6 आता है तो वो क्वाइन को 3 बार टॉस करेगी एंड नंबर ऑफ हेड को नोट डाउन करती है। एक सिचुएशन हो गया। फिर बोल रहा है कि अगर 1 2 3 4 आता है, इनमें से कुछ आता है, तो क्वाइन को एक ही बार टॉस करती है और फिर नंबर ऑफ हेड को, हेड और टेल को नोट डाउन करती है। समझ आ रहा है क्या? अरे बोल बच्चा, है ना। इफ सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, देखो देखो यहीं से पता चलता है, अगर उसके पास एक हेड आ चुका है, सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कहां से आया होगा, 1 2 3 एंड 4 से आया होगा। कैसे? क्योंकि हेड एग्जैक्टली 1 हेड कहां कहां से आ सकता है, जब 5 6 आएगा तो वो डाइस फेंकेगी कितनी बार, 3 बार, तो वहां से भी एग्जैक्टली 1 हेड आ सकता है। और जब 1 2 3 4 आएगा तो बोलो एक ही बार डाइस फेंक रही है, कॉइन फेंक रही है, तो वहां से भी एग्जैक्टली 1 हेड आ सकता है। आ सकता है कि नहीं? ट्री डायग्राम कैसा होगा, बोलिए तो कैसा होगा ट्री डायग्राम? E1 किसको बोल रहे हैं कि क्या 5 और 6, मतलब क्या बच्चा, 2/6, इसको क्या बोलेंगे 1/3। E2 क्या है बच्चा, E2 क्या है जो बच गया, कितना 2/3। क्लियर हो रहा है क्या? अब देखो बच्चा, एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड, जबकि क्या हुआ है, क्या E1 का, इसको हमने E1 माना है ना, जब अगर वो 5 और 6 आएगा तो E1, और इसको हमने क्या माना है, E2 माना है। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो बोर्ड वाले बैच में होता है ऐसा। ये E2 हो जाएगा बच्चा, ये E2 हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि एग्जैक्टली 1 हेड, जबकि क्या 5 और 6 आया था, तो जब 5 और 6 आया था तो वो 3 बार डाइस फेंकती थी, तो एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ बच्चा, क्या होगा? भूल गए आप लोग, 3 बार डाइस फेंकोगे तो टोटल 8 केस, एग्जैक्टली 1 हेड, याद आ रहा है क्या? और बताओ एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड बच्चा कितनी बार, जब वो 1 2 3 4, मतलब कितनी बार फेंक रही है, एक बार, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आता है 1/2। ये बोली है, क्या बोली है बच्चा, क्या बोली है बताओ, इसने क्या बोला, क्वेश्चन ने क्या बोला, बोलो क्या क्वेश्चन क्या बोला है कि एग्जैक्टली 1 हेड आया हुआ है। अरे बोलो, एग्जैक्टली 1 हेड आया हुआ है, एग्जैक्टली 1 हेड आया हुआ है, इसको ए बोल देते हैं, कोई दिक्कत, इसको ए बोल देना। ये क्या है हमारा, ए है, एग्जैक्टली 1 हेड आया हुआ है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कहां से आया है बच्चा, कहां से आया है बोलो, कहां से, 1 2 3 E2 से आया, ये निकालना है बस। नहीं समझ पा रहे हैं, आ गया, आंसर निकाल सकते हो ना, निकालो बच्चा। इसके बाद के सारे सवाल एडवांस के हैं, निकालो जल्दी से। आया आंसर? एकदम कितने बच्चे फील कर रहे हैं यार बेज को, थोड़ा बताओ यार, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। बाकी लोग दिक्कत हो रहा है तो आपको वो देखना पड़ेगा, एकदम बेसिक्स वाला पहले, जिसमें एक ही टाइप के ढेर सारे सवाल कराएं। अब यहां मजबूरी है, हम इस बैच में एक ही टाइप के लगातार क्वेश्चन हम नहीं करा सकते, समझ आ गया? उसको पहले देखना, जहां पर क्लास 12th लिखा होता है जिस वीडियो के आगे,
वो फाउंडेशन बैच का है, बोर्ड को भी ध्यान में रखा जाता है, बोर्ड को ही ध्यान में रखा जाता है उसमें, तो वो देखो पहले, क्योंकि वो भी बड़ा बढ़िया है, उसमें एक जैसे 8-10 सवाल कराए गए हैं एक लगातार। और उसके बाद यहाँ आ जाइएगा, सिर्फ बेस वाला देखना, शायद लेक्चर 5 उसका होगा, है ना, क्लास 12 का जो वीडियो होगा, लेक्चर 5 देखना, फिर ये देखना, मजा आएगा। सही है, आगे आंसर कितना आ रहा है? 8/11। बच्चे बोल रहे हैं 8/11, बाकी लोग मैच करो। अब इसके बाद तो सिर्फ क्या है, आपको एक फॉर्मूला लिखना है, डेटा पुट कर दो, हो जाएगा। अब बच्चा ये देखो, एडवांस 2019, देखो एडवांस के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, तो देख के थोड़ा सा लगेगा कि बोर्ड भी छोटा पड़ गया सर, डर लगेगा देख के थोड़ा, लेकिन मैं बताता हूं 2019 के एडवांस का पेपर मैथ्स का बहुत बढ़िया आया था, और वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था ये, अच्छे पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन कह सकते हो, अगर 2 4 5 आसान कलेक्ट करना था तो उसमें से एक ये था। पढ़िए क्या कह रहा है, there are 3 bags B1 B2 and B3, the bag B1 contains 5 red and 5 green balls, सर वैसा ही फीलिंग दे रहा है सर जो पहले किया। B2 contains 3 red and 5 green balls, B3 contains 5 red and 3 green balls, bags B1 B2 and B3 have probability this, अरे सर यहां तक तो एकदम आसान है सर, फिल कर रहे हैं, आया ना, रिस्पेक्टिवली of being chosen, okay, a bag is selected at random, ठीक है, and the ball is chosen at random from the bag, ठीक है, then which of the following option is correct? यहां तक ये पढ़ के क्या लगा, पुराना क्वेश्चन, एकदम मिलता जुलता क्वेश्चन, अपने नोट्स का क्वेश्चन, क्या हम 2018 के बैच में नहीं कराए होंगे क्या इसको? बिल्कुल, अरे इस क्वेश्चन को नहीं कराए होंगे, बैग का क्वेश्चन तो कराए होंगे ना, अब वो एडवांस पूछ दे रहा है, अब बच्चा अगर छोड़ के आ रहा है तो इसमें टीचर की क्या गलती है भाई? अब क्योंकि आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे ना, ऑप्शन देखो क्या क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी दैट तो सेलेक्ट, अब एक ही क्वेश्चन, जब भी एडवांस का सवाल है तब मान के चलो मोर देन वन चॉइस है, जब तक कि बोला ना जाए कि सिंगल चॉइस है, समझ आ गया, तो एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, और देख के लग भी रहा है, हालांकि एडवांस के पेपर में वो लिखा हुआ सब कुछ आता है कि ये क्वेश्चन वन मोर देन वन और ये सिंगल चॉइस, ये मोर देन वन चॉइस वाला है। प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड बैग इज B3 एंड द चूजन बॉल इज ग्रीन इक्वल टू, अरे सर मतलब B3 का ग्रीन, ये बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? नहीं बोल रहे तुम लोग, सिलेक्टेड बैग इज B3, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि सिलेक्टेड बैग क्या है, B3 है, और चूजन बॉल क्या है, ग्रीन है, मतलब कहां का ग्रीन, B3 का ग्रीन, आंसर, इसमें तो कुछ बेजूज है ही नहीं। इधर बच्चा, प्रोबेबिलिटी दैट चूजन बॉल इज ग्रीन गिवन दैट द सिलेक्टेड बैग इज B3, ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया, हुआ क्या देखो तो, हुआ, बैग गिवन है, टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं हुआ, ये तो सिंपल कंडीशनल हो गया, क्या हो गया कंडीशन, इससे आसान क्या हो सकता है कि बैग B3, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, एक बार करो तो, अब सब कुछ समझा ही देंगे तो फिर करोगे क्या, ऑप्शन खुद से सोचिए क्या बोला है, सभी है ना, ऑप्शन को पढ़ो, और सारे के सारे ऑप्शन एक क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपको इसमें अटेम्प्ट करने हैं, और एडवांस के पेपर में अच्छा टाइम होता है, कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन पे 10 मिनट दो, 12 मिनट दो, समझ आए, कंप्रहेंशन है 15 मिनट दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें 15 मिनट मत दो, इसमें क्या है 2-3 मिनट का क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए फास्ट। अगले साल 30 का 30 रिजल्ट देना है जेईई मेंस में, अब आप उसमें होंगे कि नहीं देख लीजिए, एडवांस में देखते हैं कितना होगा, वो तो अभी बहुत लेट पता चलेगा, लेकिन मेंस में 30 का 30 रिजल्ट देना है, ठीक है, और उसमें आपका नाम होगा कि नहीं वो आप पर डिपेंड करेगा, आपका रैंक क्या आएगा ये भी आप पर डिपेंड करेगा। अभी हम अकेला बंदा सिलेक्शन की गारंटी ले ले रहे हैं यार, हम सिलेक्शन का हिम्मत जुटा रहे हैं, कम थोड़ी है। हाँ सी सिर्फ होगा, सी होगा क्या, सी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, एडवांस का क्वेश्चन आया कि नहीं आया, कौन कौन से ऑप्शन, क्या क्या आंसर आया, डी आया, डी, चलो बच्चे बोल रहे हैं डी, और कोई, और कोई आंसर नहीं है, मोर देन वन चॉइस है तो चांस कम है कि एक ही क्वेश्चन एक ही ऑप्शन सही होगा, बोलिए और कुछ आ रहा है क्या, चेक किया जाए, ओहो आप चेक किए करें, डी के अलावा कोई और ऑप्शन कोई टिक करना चाहता है, चले देखें, आ जा बच्चा, क्या क्या बोला है देखते चलो, जगह है सर, अरे सर ये तो जगह ही नहीं है सर,
चलो कोई बात नहीं, एक बार लिख लेते हैं, ट्री डायग्राम बनाते हैं, ट्री डायग्राम बनाते हैं। आओ बच्चा, PE1, PE2 एंड PE3, ठीक है। बोलो बच्चा, E1 का मतलब बैग 1 कितना प्रोबेबिलिटी है, 3/10। E2 का कितना है, 3/10, और फिर कितना, 4/10। सबको ये दिख गया। अब देखो, अब बात किसका किया है आगे, अब बैग सिलेक्टेड एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग, सभी ऑप्शन में किसका बात कर रहा है, चूजन बॉल इज ग्रीन, सब में किसका बात कर रहा है, ग्रीन का बात कर रहा है। तो हम करते हैं ग्रीन की प्रोबेबिलिटी किसका, बैग 1 से, हाँ या ना बच्चा, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी किसे, बैग 2 से, और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी किसे, बैग 3 से। सही है ना। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी बैग 1 से क्या था, कितने ग्रीन, 5, क्या आएगा 5/10। दूसरे में बोलो बच्चा कितना, 5/8, और तीसरे में बोलो बच्चा कितना, 3/8। सही है क्या, अरे बोलो सबको अब ऑप्शन पर आते हैं। ऑप्शन ए क्या बोला है, अब ऑप्शन पर आओ, प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड बैग इज B3, चूजन बॉल इज ग्रीन। बोलो बच्चा B3 और उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, एंड ग्रीन। नहीं समझ आया, एंड समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, बोलो, इसका मतलब पहले क्या किया गया होगा, B3 सिलेक्ट किया गया होगा, और फिर क्या गया, ग्रीन बॉल, जबकि B3 हो चुका है। समझ आया कि नहीं आया, बताओ क्या आएगा बच्चा, बोलो क्या आएगा। B3 की नहीं निकाल सकते क्या, B3 का मतलब क्या, उसको E3 लिखो, B3 की जगह हम क्या लिखें, E3 लिख रहे थे। चलिए क्या B3 रहने दे, क्योंकि बार बार सर ये प्रॉब्लम करेगा फिर। चलो B3 ही रहने देते हैं, यहीं पर क्या कर देते हैं, B1 B2 और B3, B1 B2 एंड B3, ठीक है क्या। बोलो क्या आएगा, B3 का कितना, 4/10, और इनटू कितना, G/B3, बोलो G/B3 कितना, 3/8, क्या आ जाएगा ये, 3/20। क्या ऑप्शन में दिया था, क्या दिया था क्या, नहीं सर ये ऑप्शन गलत है। समझ आया। बी पर आओ, बी क्या बोला है, बी क्या बोला, प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन बॉल इज ग्रीन गिवन दैट सिलेक्टेड बैग इज B3, चूजन बॉल इज ग्रीन गिवन दैट सिलेक्टेड बैग इज B3। समझ आया क्या, क्या होगा बोलो, क्या होता है, क्या होता है, कितना तो दिया हुआ है, कितना कितना निकाल के रखे हैं, 3/8। क्या ऑप्शन है क्या, हाँ सर एकदम सही है सर, और ये तो कोई नहीं बताया, इतना सिंपल क्वेश्चन। अब एडवांस का क्वेश्चन इससे सस्ता आसान उम्मीद कर रहे हो तो फिर वही, वो तो पॉसिबल नहीं है, फिर आप एडवांस के लायक नहीं हो। इधर आओ बच्चा, सी बोलो, सी ऑप्शन में क्या बोला, प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड बैग इज B3। अच्छा इसकी क्या है कि B3 गिवन क्या है, गिवन क्या बच्चा, गिवन क्या, देखो ध्यान से, क्या है, ग्रीन हो चुका है, ये क्या है, ये क्या है बताओ तो, बेस है, क्या है ये, बेस है। समझ आया कि नहीं आया, नहीं बोल रहे हैं आप, क्या नहीं निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे। और डी में क्या बोला, डी में देखो क्या बोला, डी में क्या बोला बच्चा, डी में है ना, मैं बता देता हूं ये सही नहीं आ रहा है, आंसर कुछ और आएगा। चूजन बॉल इज ग्रीन इक्वल, अच्छा ग्रीन की प्रोबेबिलिटी, तो ग्रीन कहां कहां से हो सकता है भैया, ये बेस था, ये क्या था, और ये क्या था वो, हाँ एकदम यही तो पहचानना है, ये बेस और ये क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी, ये है टोटल प्रोबेबिलिटी, और ये पहचानने लगे। देखो इसमें सब एक ही क्वेश्चन में पूरा प्रोबेबिलिटी पूछ दिया है, यही करता है एडवांस। वो चाहता था कि इस है ना 4 मार्क्स उसी को दे जिसको प्रोबेबिलिटी पूरा आता है, और कुछ नहीं किया, बस ये आएगा आंसर है ना, इसका सही आंसर आएगा, तुम देख लेना 39/80 आता है, आप लोग भी शायद निकाल लिए। समझ आया, बोलो इसमें क्या नहीं पूछा, देखो क्या नहीं पूछा, यहां पर देखिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पूछ लिया है। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का जब बात कर रहे हैं तो हर जगह कंडीशनल तो होगा ही, बेस थ्योरम पूछा है, टोटल प्रोबेबिलिटी पूछा है, एडवांस का काम यही है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी पूछा, ये उसकी शराफत है, इसमें भी कॉम्प्लेक्स डाल देगा, समझ रहे हैं क्या, कोऑर्डिनेट डाल देगा, तो यही है, क्योंकि आपके टाइम के एडवांस का पेपर बनना शुरू हो गया होगा, बनना शुरू का मतलब पेपर नहीं बन रहा होगा, क्वेश्चन
है ना, प्रोफेसर जो कलेक्ट करते हैं वो सोचना शुरू कर दिए होंगे, प्रोफेसर जो आईआईटीज के होते हैं उनके क्वेश्चन उनसे लिया जाता है, उसको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, ऐसे लेयर बाय लेयर, और आखिरी में जिन प्रोफेसर को पता होता है उनको बंद करके रखा जाता है जब तक एडवांस का पेपर ना हो जाए। समझ आ गया? एक तो आईआईटी के प्रोफेसर है वैसे ही वो जमीर वाले होते हैं, वैसे उनको छुट्टा भी छोड़ दो तो भी नहीं बताएंगे, उनके कनपट्टी पर ना कुछ तमंचा उमंचा लगा के भी पूछे तो भी नहीं बताएं, आईआईटी के प्रोफेसर होते हैं भाई। लेकिन फिर भी एग्जाम भरोसा कर सकते हो, तो वो उनको रखा जाता है बंद करके। ऐसा मतलब मुझे कहीं ना कहीं मैं पढ़ा था शायद, अब क्या सच है आईआईटी वाले ही जाने। सही है क्या? चले ये क्वेश्चन देखा जाए, अब देख लो, क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि ये क्या है, आईआईटी का है। एक पेज में एक क्वेश्चन दिखेगा आपको, एडवांस 2016, पढ़िए इत्मीनान से पढ़िए, पहले तब तक पढ़िए जब तक कि समझ ना आए, पढ़िए आराम से, पढ़ो बच्चा। ये आंसर करो एडवांस मटेरियल में, बता रहा हूं कॉन्फिडेंस आएगा, पक्के से आएगा। हाँ हाँ समझाइए, एक मिनट। हाँ T1, हाँ 20, तो 2/10, और वो दूसरा वाला T2 जो है वो 8/10। ठीक है, मान लेते हैं x, मान लेते हैं, बहुत बढ़िया, तो वो 10x हो जाएगा एकदम, मतलब वो D/T1 और D/T2 है, x और 10x, बहुत बढ़िया। टोटल प्रोबेबिलिटी PD दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 7%, 7/100, सी ऑप्शन। जो जो दिया है उसको लिखेंगे हम पहले, नहीं क्या 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 दिया है पूरा अच्छे से समझ चुके हैं क्वेश्चन, कि T1 जो है क्या है, फैक्ट्री 1 है, ओनली 2 प्लांट्स 1 है, और T2 प्लांट 2 है, दोनों जगह से कंप्यूटर प्रोड्यूस होता है। पहले वाले से प्लांट 1 से कंप्यूटर कितना परसेंट? 20%, दैट इज 2/10 प्रोबेबिलिटी होगा। प्लांट 2 से बच्चा कितना, जो जो दिया लिखते चलो, पूरा मत पढ़ो क्वेश्चन। 80%, कितना होगा बच्चा? 8/10, 8/10, है ना, यहां तक की चीजें हम लिख चुके हैं यहां तक। अब आगे बोला कि 7% कंप्यूटर्स प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव। ये 7% क्या है? ये 7% क्या है? डिफेक्टिव कंप्यूटर की प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी है, ध्यान दीजिएगा। 7% का मतलब कितना? 7/100। अब आगे पढ़ो बच्चा। अब बोला है कि पहले प्लांट से जो कंप्यूटर डिफेक्टिव आता है उसकी प्रोबेबिलिटी और दूसरे प्लांट से जो कंप्यूटर डिफेक्टिव आता है उसकी प्रोबेबिलिटी में क्या रिलेशन दिया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कंप्यूटर फ्रॉम प्लांट 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कंप्यूटर फ्रॉम प्लांट 2 में जो रिलेशन दिया बच्चा, वो कह रहा है कि ये 10 टाइम्स है। ये दे रखा है इसने, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो, तो अगर इसको x बोलोगे तो ये x है बच्चा, तो ये कितना होगा? 10x होगा कि नहीं होगा? ये वैल्यू अगर x है तो ये वैल्यू कितना होगा? 10x होगा। अरे बोलो बच्चा, अब बताओ अब क्या होगा? इधर PD को अब क्या लिख सकते हैं? PD क्या होता है? बोलो बच्चा, क्या? T1, E1 सर लिखने की आदत है, क्या होगा? बोलो T1 होगा। अरे हाँ, टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं? फिर D/T1 प्लस, बोलो बच्चा, T2, फिर क्या होगा? D/T2। ये वाला किसकी प्रोबेबिलिटी बोला है? अच्छा उल्टा, इनमें 10 का रिलेशन है। हाँ हाँ एकदम सही बात है, कि अगर ये क्या बोला है, देखो ये बोला है बच्चा कि पहले वाले T1 का जो प्रोबेबिलिटी है वो 10 गुना है किसके? हाँ, तो अगर आप T2 के प्रोबेबिलिटी को P D/T2 इसको x मानोगे तो ये क्या आएगा? 10x आएगा। बिल्कुल सही बात है, तब ना दोनों इक्वेट होगा। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना बच्चा वो इसके इक्वल होगा। ये कंडीशन में दिया है क्वेश्चन के अंदर, समझ रहे हैं कि नहीं? बोलो बच्चा। अब इस रिलेशन को देखो यहां पर यूज कर रहे हैं, ये कितना दिया है? 7/100। T1 बोलो कितना? 2/10 इंटू बच्चा D/T1 कितना? 10x प्लस बोलो T2 कितना बच्चा? 8/10, और बोलो D/T2 कितना? x। क्या यहां से कोई x निकाला है क्या?
एक्स निकाले हो कितना आया? एक्स कितना आया? एक्स आया 7/820। ओहो क्या बच्चा लोग है यार। हाँ सर जगह की कमी पड़ जा रही है सर। बोलो बच्चा कितना हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल होगा, कितना? 7 इज इक्वल टू बोलो 200x प्लस कितना? 80x होगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा? x इज इक्वल टू 7/280। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? सही है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है बालक। अब देखो आगे पढ़ो। अ कंप्यूटर, अब इसके ना ये सब तो यहां से ये पढ़िए। अ कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री इज रैंडमली सिलेक्टेड एंड इट डज नॉट टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, और वो डिफेक्टिव नहीं है। तो कह रहा है मतलब कंप्यूटर डिफेक्टिव नहीं आना हो चुका है। ये वाइट बॉल है, डिफेक्टिव नहीं आना क्या है? वाइट बॉल है। तो कह रहा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T2। ये कह रहा है कि कंप्यूटर जब आपका है ना ये डिफेक्टिव नहीं आया है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कहां का है? प्लांट T2 का है। कहां का है बच्चा? प्लांट T2 का है। प्लांट T2 का ये निकालना है। समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बताओ नीचे क्या होगा? नीचे क्या होगा? नीचे क्या होगा? क्या P ये होगा क्या? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ऊपर क्या होगा बच्चा? ऊपर क्या होगा? ऊपर बोलो, ऊपर बोलो क्या होगा? कौन होता है? बोल नहीं रहे आप। T2 इंटरसेक्शन डिफेक्टिव मतलब क्या? पहले T2 और फिर क्या? बोलो D2 डिफेक्टिव, जबकि डिफेक्टिव बार हम लगा रहे हैं, जबकि क्या T2 हो चुका है। डिफेक्टिव बार जबकि T2 हो चुका है। अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी कितना है? कितना? 1 - 7/100। क्लियर हो रहा है क्या? ये प्रोबेबिलिटी कितना बच्चा? ये कितना? 1 - 7/100। क्यों समझ रहे हैं ना? क्योंकि हमारे पास ये जो प्रोबेबिलिटी दिया था ये BD है, T2 है हमारे पास। ये कितना होगा? ये कितना होगा बोलो तो? ये याद है हम जब कंडीशनल पढ़ा रहे थे तो किसी इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी जबकि कुछ हो चुका है इक्वल टू 1 माइनस में इसकी होने की प्रोबेबिलिटी जबकि कुछ हो चुका है। तो कितना होगा बोलो तो? कितना होगा? 1 - x। 1 - x का मतलब कितना? 7/280। क्या सब कुछ है? क्या ये है? ये कितना है? 8/10। क्या निकाल सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो नहीं? तो ये सब कुछ करने के बाद बच्चा आपका जो आ रहा है, अच्छा ऑप्शन ही गायब है सर, A B C एंड D। ऑप्शन डी आ रहा है। आंसर क्या है? ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बेस का पूरा रिवीजन करा रहा है। इसमें पीछे की चीजें आपको वो कंप्लीमेंट्री वाली बातें भी यूज हो गई। समझ आया? नहीं बोल रहे हैं आप लोग। आया कि नहीं आया? टफ लग रहा है बच्चा? टफ लग रहा है? हाँ है सर, टफ है सर। चलें और क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन देखो, पढ़ो बच्चा। देखो ये क्या कह रहा है, अच्छे से पढ़िए, इत्मीनान से, टाइम लेके पढ़िए, ठीक है? और वीडियो देखेंगे वो पॉज करके इस, ठीक है? एक बार घर पर देखेंगे इसको। चलो देखना, दो है ना, दो क्वेश्चन देखना आप, दोनों क्वेश्चन। और जिनको प्रॉब्लम थोड़ा हो रहा है हम देख रहे हैं, वो क्या देखेंगे पहले? वो बेसिक्स वाला देखेंगे, बेस थ्योरम। समझ आ गया? और इसके बाद इसको अटेम्प्ट करो। ये दो क्वेश्चन घर पर देखिएगा और बाकी अगली क्लास में कोशिश करते हैं हम लोग बची हुई चीजें उसको कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है? बोलो बच्चा, सही है? चलिए, थैंक यू सो मच।